Hello, bachcho. Let's take a given question. The question says, a musician desires to tune his violin string to a single frequency of 300 Hz. When he sounds the string simultaneously with a tuning fork of 300 Hz, he hears 3 beats per second. Approximately by how much percentage should he change the tension of the string so that string is exactly tuned to 300 Hz? Option 1, 1%, option 2, 4%, option 3, 2%, option 4, 3%. So, to solve this question, first of all, we need to understand the case of a string, vibrating string on a wire, या फिर wave on a wire, we can say. So जो fundamental mode होता है frequency का for a vibrating wire, it is given by the formula 1 by 2L under root T by mu. यहाँ पे T tension in the string है, mu is the mass per unit length और linear density L is the length of string, right? So यहाँ से we can see के बाय लॉ ऑफ टेंशन भी हम इसे कहते हैं. जो फ्रीक्वेंसी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, राइट. इसी तरीके से हम वेरियस लॉ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. लेंथ लॉ भी होता है इसमें, जिसमें फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ by keeping all other quantities as constant. So we will be using this phenomena over here in this question, that is frequency is proportional to root of tension. अब वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन टू वेज, राइट. और हमें यहाँ पे बीट्स के बारे में बोला गया. सो बीट फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड विद कैपिटल एन, ये बेसिकली डिफरेंस होता है दो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसीज का, और यहाँ पे हम ले रहे हैं मॉड, राइट. सो यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर टू वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, उनका डिफरेंस लेंगे तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी. सो अब ये सारी चीज़ें यूज करते हुए ऑल्सो वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एरर्स. सो जब भी कोई इक्वेशंस हमें लाइक फॉर एग्जांपल we have given a situation like let's say x is equals to y raised to a, ऐसा करके कोई situation है हमारे पास. so in terms of percentage error हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? we can write delta x upon x will be equals to a into delta y upon y, right. This is the alternate way to solve any tedious problem easily, right. so इस तरीके से हम परसेंटेज एरर निकालेंगे और यहाँ पे जस्ट हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है. सो टू गेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर या फिर परसेंटेज चेंज बेसिकली, ठीक है. सो वी नीड टू कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है, सो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, सो वी हैव बीन गिवन के 3 बीट सुनाई देती है. सो n इज गिवन एज 3. सो n इज गिवन एज 3 का मतलब यह है कि एक तो जो स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस एक जो है ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी एनटी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3. अब वी हैव टू फर्स्ट फाइंड के जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ये तो स्ट्रिंग की तो हमें 300 फिक्स है. एनटी की वैल्यू क्या हो सकती है? एनटी कैन बी हैव टू वैल्यूज, राइट. दो वैल्यूज हो सकती हैं इनकी, या तो ये 303 हो सकता है या 297 हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद देन वी हैव बीन गिवन के हमें कितना परसेंटेज से उसके टेंशन को चेंज करना होगा सो दैट स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली ट्यून टू 300 हर्ट्ज, राइट. सो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल के जो हमारा एनएस है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, राइट. उसे 300 तक लाना है. सो वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एनएस, ठीक है. एंड यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी है हमारी. सो जो स्ट्रिंग जो ट्यूनिंग फॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है 300 हर्ट्ज. हमें स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा. सो लेट्स से पहले केस में जो बीट्स हमें सुनाई दे रही है वो 3 सुनाई दे रही है. सो जो स्ट्रिंग जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा होगा इट विल बी देन आइदर 303 हर्ट्ज या फिर हम कहें कि 297 हर्ट्ज, राइट. ये दो ही फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर दे सकता है ताकि डिफरेंस हमें 3 का मिले. अब इन द नेक्स्ट सिनेरियो हमसे बोला जा रहा है कि हमें स्ट्रिंग को की टेंशन बढ़ानी है. स्ट्रिंग की टेंशन कितनी बढ़नी चाहिए सो दैट एग्जैक्टली ट्यून अप हो जाए 300 पे, यानी कि ये 300 रहे और ये भी 300 रहे, तब जाके तो 0 हर्ट्ज सुनाई देगा. और वी कैन से कि बोथ स्ट्रिंग एंड ट्यूनिंग फॉक विल बी ट्यून अप, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही केस में 303 एंड 297 से फ्रीक्वेंसी को क्या होना है? 300 होना है. सो वी कैन से या तो वी कैन से कि स्ट्रिंग को हम टेंशन बढ़ा दें या टेंशन को घटा दें, ठीक है. अगर हम टेंशन घटाते हैं सो वी कैन सी के जो
फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, राइट। और अगर टेंशन बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सो चेंज हो रहा है, जस्ट हमें ये समझ में आ रहा है कि चेंज होगा। अगर हम कम करेंगे सो कम हो जाएगी 300, तो हमें मानना पड़ेगा कि पहले 303 थी, फिर 300 हो गई है। और अगर हम उसे बढ़ा रहे हैं तो पहले 297 होगी, फिर 300 हो गई, ठीक। सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। सो हम मान लेते हैं कि लेट्स से वी हैव इंक्रीज द टेंशन, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, वन कैन अज्यूम के घटाया होगा। एनीवेज वी कैन अज्यूम के हमने टेंशन बढ़ा दी, चेंज कर दी जस्ट, सो दैट इट इज ट्यून अप और ये चीज़ हमें मिल गई, राइट। सो नाउ वी कैन से जो फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रूट ऑफ टेंशन, ठीक है। सो वी कैन राइट इन दिस सिचुएशन, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी n dash upon n will be equals to under root of t dash upon t, राइट। t dash जो है वो नई टेंशन है एंड t जो है वो ओरिजिनल पुरानी टेंशन है, राइट। अब n dash upon n, अब वी आर अज्यूमिंग कि हमने टेंशन बढ़ा दी थी, राइट। सो इनिशियली टेंशन हमें 297 लेनी पड़ेगी, तो आंसर दोनों से ही सेम आएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो वी कैन से कि लेट्स से टेंशन बढ़ाने से n dash हम ले लेंगे। सो n dash की जो वैल्यू आएगी, वी कैन से इट हैज टू बी न्यू फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो 300 हो गई है, अपॉन जो ओल्ड फ्रीक्वेंसी थी, जो पुरानी थी वो 297 थी, राइट। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यानी कि बिफोर टेंशन इंक्रीज करने से वो 297 थी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी डैश अपॉन टी। अब इसको स्क्वायर बोथ साइड करेंगे हम, सो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी 9 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आएगी 88209, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टी डैश अपॉन टी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस वैल्यू गिव्स अस द आंसर एज 1.02 एंड दैट इज इक्वल्स टू टी डैश अपॉन टी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.02 को हम क्या लिख सकते हैं, टी प्लस 0.02 टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टी डैश। सो यहाँ से हमें परसेंटेज चेंज निकालना था, सो दिस विल इम्प्लाई दैट टी डैश माइनस टी अपॉन टी विल बी इक्वल्स टू 0.0। अब जस्ट हमें परसेंटेज निकालना होगा, तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 एंड दैट विल बी गिविंग अस द आंसर इज 2%। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 3 के साथ, राइट। सो फॉर द नेक्स्ट केस ऑल्सो वी नीड टू बी जस्ट केयरफुल के हमने यहाँ पे जो केस डिस्कस किया उसमें हमने देखा है कि हमने टेंशन बढ़ाई है। सो टेंशन बढ़ाने से हमने 297 और 300 को लिया। अब जब हम टेंशन घटाएंगे, सो वी हैव टू टेक 303 एंड 300। सो यहाँ पे हमें जो रेशियो लेना होगा दैट वी हैव टू बी केयरफुल, हमें n अपॉन n डैश लेना होगा, नहीं तो ये जो टेंशन की वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी, राइट। सो दैट वी हैव टू बी केयरफुल विद। सो आंसर अगर हम n अपॉन n डैश करके लेंगे तब आंसर 2% ही हमें मिलेगा, राइट। एंड दिस इज द केस, और हम अगर इस फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करें, सो जस्ट एज अ हिंट वी कैन टेक इट ओवर हियर। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n सिंस n इज प्रोपोर्शनल टू रूट t, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा n अपॉन n विल बी इक्वल्स टू, रूट को हम 1/2 लिखेंगे, जैसे पावर में a था तो हमने उसको नीचे साइड में लिखा है, सो वैसे ही इधर पावर में 1/2 होगा तो 1/2 डेल्टा t अपॉन टी। डेल्टा टी अपॉन टी को ऐसे ही रखेंगे, डेल्टा एन यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमें पास कितनी है, बीट फ्रीक्वेंसी वो 3 डिवाइड बाय एन, एन हमारे पास कितना है दैट इज 300, राइट, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, एंड 2 तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ये, सो दैट विल बी गिविंग अस द परसेंटेज वैल्यू, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2%, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व यूजिंग द एरर मेथड ऑल्सो, ठीक है। सो एनीवेज वी कैन सॉल्व इट, ये स्टैंडर्ड मेथड था और ये जस्ट वन लाइनर आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।